क्या आपने कभी रियलाइज किया है कि जितनी बेइज्जती रिस्पेक्ट पाने के चक्कर में होती है ना, उससे कम बेइज्जती होगी अगर डायरेक्ट बेइज्जती कराने चले जाओगे। बिल्कुल बेसिक रखेंगे और आप ये देखेंगे कि धीरे-धीरे, हौले-हौले सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा। शुड हैव, वुड हैव का कोई अंत नहीं है। जो है उस पे बात करते हैं और अभी क्योंकि आपसे बात हो रही है, तो आपसे बात करते हैं। आपको बुरा लगता है क्योंकि आपको लगता है कि आपको आपकी पहचान नहीं मिल रही दूसरों से। ये जो वर्ड रिस्पेक्ट है बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, डिसीजन में, पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। लेकिन एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है ये शब्द रिस्पेक्ट। जब हमने इस वर्ड को गूगल किया, इस पे हमको इतने सारे वीडियोस मिले, कई सारे। और यकीन मानिए हम दुनिया के अंत तक गए थे जहां तक कोई नहीं जाता। मतलब गूगल के पेज 2, 3, 4, 5, 6 पे भी। और बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये टॉपिक ट्रेंडिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी। कोटेशंस भी भर भर के हैं। रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट टू गेट रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट इज अर्न्ड, नॉट टेकन और नॉट आस्क्ड फॉर। और बहुत बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे कोटेशंस, बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे शब्द। हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से शुरू करेंगे। और बेसिक मतलब क्वेश्चन। और रिस्पेक्ट 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 इतना सब रिस्पेक्ट हो रहा है तो व्हाट इज रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट बोले तो क्या? आदर या इज्जत मत बोलिएगा, वो ट्रांसलेशन है, मीनिंग नहीं है। रिस्पेक्ट का मतलब क्या है कि ट्रांसलेशन तो ये देखिए इतने सारे अवेलेबल हैं। तो एक काम करेंगे, गूगल पर ही जाएंगे, एक स्टेप और आगे लेंगे और हम लोग ये सर्च करेंगे रिस्पेक्ट का रूट मीनिंग क्या होता है। ठीक, सिंपल। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमको पता चलेगा कि रिस्पेक्ट का रूट मीनिंग होता है टू लुक बैक या फिर टू लुक अगेन। तो बात का बेस बन गया। रिस्पेक्ट बोले तो टू लुक बैक या फिर टू लुक अगेन। अगर इसी कंटेक्स्ट में लुक जो वर्ड है उसको थोड़ा सा एडवांस स्टेज पे ले जाएं तो हमको एक और वर्ड मिलता है जिसको कहते हैं अटेंशन। अटेंशन से हमको मिलता है फोकस और फोकस से हमको मिलता है कंसंट्रेशन। तो एक बात, फोकस मतलब डायरेक्टिंग अटेंशन और कंसंट्रेशन मतलब मेंटेनिंग अटेंशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? अभी और मजा आएगा क्योंकि जरूरी है ना। रिस्पेक्ट के चक्कर इतनी बेइज्जती हो रही, जान तो लो वो है क्या या समझ तो लो वो है क्या, वरना दिक्कत नहीं है। होगा क्या कि रिस्पेक्ट मिलेगी नहीं, बेइज्जती होती रहेगी हर बार, वो भी फ्री में। पता करते हैं क्या है, कैसे है, क्यों होता है, क्यों इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, ब्ला 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 ब्ला, एंड वी विल फाइंड आउट दैट इट कैन बी अंडरस्टूड। इसको समझा जा सकता है और समझ में आएगा तो एक्शन में आएगा। एक बात ठीक है, जब हम लोग कहते हैं कि दे डोंट रिस्पेक्ट मी, they can be anyone, a particular person or a group of people, so they don't respect me का मतलब कि they, ये लोग हैं या कोई और है, वो आप पे ध्यान नहीं देते, आपको अटेंशन नहीं देते, आपको नजरअंदाज करते हैं, आपको इग्नोर करते हैं। आपको नजरअंदाज करते हैं मतलब कि आप, मतलब आपके एफर्ट्स, आपके फीलिंग्स, आप एज अ पर्सन। बिल्कुल बेसिक रखेंगे और आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे, हौले हौले सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो जब भी हम दूसरे से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हम पे ध्यान दे और जब वो ध्यान नहीं देता तो हम इंसल्टेड फील करते हैं, और अगर हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो हम पे ध्यान देता है तो हम रिस्पेक्टेड फील करते हैं। ठीक, अब देखो दोस्त, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि आप एक्सपेक्ट करते ही क्यों हैं। लेकिन अगर हम वो आपसे पूछेंगे तो आप भागना शुरू कर देंगे और फिर ये डिस्कशन बहुत हैवी हो जाएगा। इसको डिस्कस करेंगे लेकिन आज नहीं, कभी और, किसी और वीडियो में। आज इसको सरल और लाइट रखते हुए आगे बढ़ेंगे और ये पूरा समझने के लिए, ये सारा खेल समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल क्या है कि जैसे इंडिया में आपको पता है कि बेसबॉल बहुत ज्यादा कुछ खास फेमस नहीं है। ठीक, तो कल को अगर कोई फेमस बेसबॉल प्लेयर आके आपसे बोले कि डू यू रिस्पेक्ट मी, तो उसको हाँ या ना बोलने से पहले, सच या झूठ बोलने से पहले आप बोलोगे ना कि यार वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन तुम हो कौन? फिर वो बताएगा मैं तो बेसबॉल प्लेयर हूँ, मैं ये खेलता हूँ, मैं इतने मैंने रिकॉर्ड बनाए, इतने होम रन मारे हैं, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीजें। और आप बोलोगे सॉरी लेकिन हम तुम्हें नहीं जानते। सिंपल, नहीं जानते तो नहीं जानते। अब इसमें क्या कोई सही या गलत हो गया? क्या आप गलत हो गए? क्या वो गलत हो गया? नहीं ना, नहीं जानते तो नहीं जानते। इस एग्जाम्पल के कंक्लूजन पे आने से पहले
एक और एग्जांपल लेंगे। अभी हम बात कर रहे थे बेसबॉल की, अब बात करते हैं इंडियन मेंस क्रिकेट टीम की। नाम जानते हैं प्लेयर्स के? बिल्कुल जानते होंगे। 12 के नहीं, 13 के नहीं, तो कम से कम 5-6 के जानते होंगे। और अगर आपसे 15-20 साल पुराने प्लेयर्स के नाम पूछे जाएं तो शायद आप 15-20 नाम और बता देंगे। ठीक, इवन तब भी बता देंगे चाहे आप उनको देखते हो या ना देखते हो, लेकिन आप जानते हैं, आपने देखा है। अभी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना दूसरे से, तो अभी हम दूसरे को हटा देते हैं। अगले कुछ मिनटों तक, जब तक ये वीडियो चल रहा है, हमारा फोकस बस आप हैं। तो इस वीडियो के थ्रू ही सही, अगले कुछ मिनट के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप हैं। तो जो भी रिस्पेक्ट या अटेंशन आप सीख करते हैं, फिलहाल इस समय हम आपको देने के लिए पूरे रेडी हैं। आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए वो आपके ऊपर रहेगा। ठीक है, आप प्लेयर्स के नाम जानते क्योंकि आपने उन्हें देखा है। आप देखते वही हैं जो आप देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विल लुक फॉर अ रेड कार, यू विल गेट अ रेड कार। और रेड के एग्जाम्पल है, आप अपना कोई भी फेवरेट कलर यूज कर लीजिए, आपको उस कलर की गाड़ी कहीं ना कहीं दिख जाएगी पूरे दिन में, कभी भी अगर आप बाहर निकलते हैं तो। इन शॉर्ट, आप वही देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं। आप देखना क्या चाहते हैं ये डिपेंड करता है कि आप कैसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, सोशल सर्कल से, सोशल मीडिया से, वगैरह 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 वगैरह। तो जो आप कंज्यूम करते हैं आप वही देखते भी हैं। ठीक बात, ये बात समझ में आ रही है? बढ़िया। और जब इंडियन मेंस क्रिकेट टीम की बात चल रही है तो आप इंडियन टीम ही नहीं, आप आईपीएल के भी कुछ ना कुछ नाम बता ही देंगे, टीम्स के नाम बता देंगे। सारे नहीं, 3-4 के बता देंगे, उनके प्लेयर्स के नाम बता देंगे, उनके कैप्टन के नाम बता देंगे। मतलब आपको ये सब पता, आप जानते हैं, आपने देख रखा है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रीजन से। अब क्रिकेट पे रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के कितने प्लेयर्स को आप जानते हैं? एक और एग्जांपल ऐड करते हैं। इंडियन मेंस हॉकी टीम नहीं, इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम, फुटबॉल नहीं। इस पे नहीं जा रहे, आपको पता होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव का कोई अंत नहीं है। जो है उस पे बात करते हैं। और अभी क्योंकि आपसे बात हो रही है तो आपसे बात करते हैं। और ऐसा नहीं कि इन सबको भी कोई नहीं जानता, बहुत लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। और ऐसा नहीं बस ऑनलाइन देख के, बाहर कंट्रीज में जाके भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि अभी बात आपकी हो रही है और अंदाजा ये कहता है कि शायद आप ये सब नहीं जानते हैं, तो आप पे रहते हैं। अब जब आप जानते ही नहीं हैं इन लोग को, तो आप रेस्पेक्ट कैसे देंगे, है ना? लेकिन पता है पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि आपके रिस्पेक्ट ना देने से ये अपना काम नहीं छोड़ देते। और ये बात छोटी नहीं है, क्योंकि ये जो प्लेयर्स हैं अपने उस फील्ड में इंडिया के बेस्ट हैं, अपनी कंट्री के बेस्ट हैं। और जब उनके कंट्री के लोग उनको नहीं जानते तो दिक्कत तो होती होगी, बुरा भी लगता होगा। लेकिन 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 उसके बाद भी वो अपना काम नहीं छोड़ते। वो जो करते हैं वही करते हैं। पता है क्यों करते हैं? बिकॉज दे लव व्हाट दे डू। एंड व्हेन दिस हैपेंस, वो समझ जाते हैं कि ठीक है, नहीं जानते नहीं जानते। और हम ये काउंट ही नहीं कर रहे कि इंडियन मेंस क्रिकेट के कंपैरिजन में उनको फेम और पैसा कम मिलता है, ज्यादा मिलता है, मतलब वो सब तो हटा ही दो, भूल ही जाओ। वो अपना काम नहीं छोड़ते। वो तुमको कोसते नहीं कि अरे वो मेरे को नहीं जानते, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। बुरा लगता होगा, डिसअपॉइंटमेंट भी होता होगा, और होना भी चाहिए। लेकिन अगेन, कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, ये चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इन सब में अगर पड़ गए ना तो बात पे नहीं आ पाएंगे। बात क्या है? नहीं जानते, नहीं पता, नहीं पता चला, नहीं फोकस गया, नहीं उतना प्रमोशन हुआ, नहीं उतना पैसा दिखा, whatever reason you can have it. But the point is, the fact is that we don't know about them. Even though they are the best in their fields, isn't it? They represent country यार। और आपके रिस्पेक्ट देने ना देने से इनका काम इम्पैक्ट नहीं होता। इवन बुरा लगने से भी, अगर बुरा लगता, कि लगना लाजमी है, गेम खराब नहीं होता। गेम छोड़ नहीं देते, कोसने नहीं लगते कि अरे यार मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, मुझे कोई ये नहीं कर रहा, मुझे मेरी कंट्री के लोग नहीं जान रहे। दे प्ले बिकॉज दैट्स व्हाट दे डू बेस्ट, isn't it? क्योंकि आप जानते हो नहीं जानते उसमें से उनकी गलती नहीं है। जब जान पाओगे तब जान जाओगे। ठीक, इस पे सेटल कर सकते हैं। अभी नहीं जानते, नहीं जानते।
जब जान पाओगे तब जान जाओगे। और यही सेम लाइन जो बेसबॉल वाला एग्जांपल लिया था वहां भी सेट बैठती है, नहीं जानते नहीं जानते, जब जान पाओगे तब जान जाओगे। ठीक, क्योंकि दूसरों को समझाने पे बैठ गए ना अगर, तो बाबा जो आप कर रहे हो आप वो भी नहीं कर पाएंगे। और ऐसे ही सेम जैसे आप बहुत लोग को नहीं जानते जो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे ही बहुत सारे लोग आपको नहीं जानते। प्लेयर्स के केस में जो दूसरा पर्सन है वो आप हैं, ऐसी आपके लाइफ में जो दूसरे पर्सन हैं वो आपको नहीं जानते। नहीं जानते तो रिस्पेक्ट नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं। सेम सेम हो गया ना। हम ये नहीं करेंगे देखो तुम्हारी भी तो गलती है, तुम भी तो गलत हो। नहीं नहीं, कोई गलत नहीं है, एक्चुअली कोई सही भी नहीं है, कोई गलत भी नहीं है। इट्स जस्ट अ सिचुएशन। क्या जानना चाहिए था? बिल्कुल जानना चाहिए था। नहीं जानते, नहीं पता, नहीं ध्यान दे पा रहे। लेकिन जब आपको अटेंशन नहीं मिलता ना तो आपको बुरा लगता है, और नॉर्मल है बुरा लगना। इसमें अगेन कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है, बस ये है। आपको बुरा लगता है क्योंकि आपको लगता है कि आपको आपकी पहचान नहीं मिल रही दूसरों से। लेकिन पता है क्या असल में आपकी पहचान क्या है? आप करते क्या हैं और किस नीयत से करते हैं। यही दोनों चीज मैटर करती हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर कैसा है, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर। लेकिन होता क्या है कि जब काम में सुकून नहीं मिलता तो स्ट्रगल आता है। स्ट्रगल आता है मतलब एफर्ट्स आते हैं, एंड वी वांट द एक्नॉलेजमेंट ऑफ दोस एफर्ट्स दैट वी आर डूइंग। हम चाहते हैं कि एटलीस्ट जिन लोगों के लिए वो एफर्ट्स किए जा रहे हैं वो लोग तो एक्नॉलेज करें। वी नीड एक्नॉलेजमेंट सो दैट वी कैन हैव सम मोटिवेशन टू कंटिन्यू दैट स्ट्रगल, इजंट इट? सो दैट वी कैन लुक अप टू कि ओके कि ठीक है, उनको पता तो है, कम से कम उनको एहसास तो है कि वी आर स्ट्रगलिंग, और ये एहसास आपका मोटिवेशन बन जाता है और स्ट्रगल करने के लिए। ये जो मोटिवेशन है ना, जो आपको एक एक्नॉलेजमेंट से मिल रहा है, और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है एक्नॉलेजमेंट, एडमायरेशन, एप्रिसिएशन, वैलिडेशन, अप्रूवल, अटेंशन वगैरह 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 वगैरह। कोई भी ऐसा वर्ड जो आपके मन में इस समय आ रहा है, फिट कर लीजिए उसको यहाँ पे, वो भी। और जब हमको ये एक्नॉलेजमेंट मिलता है ना तो वी फील दैट इट इज रिस्पेक्ट, isn't it? Sorry to disappoint you, seriously so sorry to disappoint you, but it is not. It is not respect. The whole point is you are looking for respect in the form of acknowledgement from other person because you are struggling, and deep inside you are struggling, and you know it very very well, trying to prove yourself or whatever, but सच ये कि अंदर कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल कर रहे हैं, and you want people to see that struggle, maybe to get a feeling that you are right. लेकिन दोस्त, you are struggling because you don't like what you do. That means you don't like what you are as a person, and that is why you want to become someone else. एक बात बताइए, अगर आप अपने काम से प्यार कर रहे होते या अपने आप से प्यार कर रहे होते, क्या तब भी एक्नॉलेजमेंट ढूंढ रहे होते क्या दूसरों से? क्या तब भी कर रहे होते क्या कि देखो देखो मुझे काम करते देखो, मुझे मेहनत करते देखो, मुझे स्ट्रगल करते देखो, मैं कितना काम करता हूँ, मैं कितना सहता हूँ, मैं कितनी दिक्कतों में जूझ रहा हूँ, माई कंडीशंस, माई हालात, वॉट एवर। करते क्या? शायद नहीं, क्योंकि आप समझ पाते हैं कि ठीक है, जब जान पाओगे तब जान जाओगे, और नहीं भी जानोगे तो कोई दिक्कत नहीं। यू हैव योर वर्क टू डू। आप जो कर रहे हो आपको उसमें मजा आ रहा है, आप जो करके बन रहे हो उसमें आपको मजा आ रहा है, बशर्ते कुछ बनना चाहने के लिए कुछ करना। We want others to make us feel special because we fail to make ourselves feel special. हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमको स्पेशल फील करें क्योंकि वो काम हम खुद के लिए नहीं कर पा रहे। सोच के देखिएगा, जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर रहा है, जो इंसान खुद को प्यार से देख नहीं पा रहा है, और वो कंप्लेन कर रहा है कि लोग उसको नहीं देख रहे,
प्यार से तो भूल जाइए, लोग देखेंगे भी नहीं, और सॉरी टू से देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी शुरुआत तो आपसे होगी ना। क्योंकि आप जानेंगे कि जैसे शुरुआत आपसे होगी, अंत भी आपसे ही होगा। जब शुरुआत आप, अंत आप, क्या फर्क पड़ता है? बस इतना ही है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज 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 आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो से इतना तो समझ में आ गया होगा कि रिस्पेक्ट मांगने से तो नहीं मिलने वाली, है ना। और एक और बात, हाँ, ये पर्सनल मैसेज है। हो सकता है कि आपको ये लगता हो कि आप हमारे वीडियो से कनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि हम आपको कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं देते। एग्जैक्टली हम नहीं दे सकते, क्योंकि हम ये ट्राई कर रहे हैं कि आप ये देख पाए कि जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे हैं, असल में वो प्रॉब्लम है ही नहीं। हम ये ट्राई कर रहे हैं कि अगर जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, तो rather than taking away the solution from this video, can you take the question with this video? क्या ये जवाब हटाइए, भाड़ में गए जवाब, भाड़ में गए वीडियो, लेकिन जो सवाल है, क्या ये सवाल लेके आप जा सकते हैं क्या? क्योंकि अगर आप ये सवाल लेके अपने साथ जाते हैं तो आप जानेंगे कि सीरियसली प्रॉब्लम तो थी नहीं, हमको लग रहा था है, क्योंकि सब बोल रहे थे है। लेकिन ठीक है, एक वीडियो में सारा चीजें हो नहीं सकती, और एक वीडियो कुछ करेगा भी नहीं। आपकी लाइफ नहीं बदलेगी इस वीडियो से। पता है क्यों? क्योंकि वो आपका काम है, वो आपकी जिम्मेदारी। लेकिन हम क्या करेंगे, हम अपने वीडियोस में कुछ ना कुछ आपसे बात करते रहेंगे, ताकि हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी और आगे आने वाले वीडियो में भी आप थोड़ा थोड़ा मिल पाए, थोड़ा थोड़ा हमसे भी और थोड़ा थोड़ा खुद से भी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।